हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। मांग है क्या, ये हमें पढ़ना है कि उपभोक्ता जो है किसी वस्तु के बाज़ार में जो मांग करता है, क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कीमत के आधार पर या कीमत कम ज़्यादा होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ने हैं। क्या पहले हमने कभी ये विचार किया कि बाज़ार में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये 150 रुपये किस तरीके से निर्धारण होती है, ये कीमत कैसे बढ़ती है, कब घटती है, ये कभी हमने विचार किया है? नहीं किया। या किया भी होगा तो हम इस चैप्टर में आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण या मांग कंसेप्ट है क्या, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मांग से हम लोग कि मांग में सबसे पहले ऊपर वाली जो बातें हम पढ़ लें। क्या हमने कभी ये विचार करते हैं कि हमारी वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है और समय के आधार साथ हमारी इच्छा एवं आवश्यकताओं में क्यों और कैसे परिवर्तन होता है। इस अध्याय का उद्देश्य अर्थ प्रणाली का आधार स्तंभ मांग के अर्थ और उसको प्रभावित करने वाले घटक तथा इसमें होने वाले परिवर्तन को हमें समझना। व्यक्तिगत और बाजार मांग दोनों को हम समझेंगे। तो यहाँ पर जब नाम ही आ चुका है व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है, तो हम इसको समझते हैं। व्यक्तिगत मांग क्या है? व्यक्तिगत मांग का अभिप्राय है या व्यक्तिगत मांग से मतलब है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा एक समय में विभिन्न कीमतों पर जो प्रचलित कीमत होती है उस पर कितनी मात्रा वो मांग करता है, कितनी मात्रा वो डिमांड करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग कहलाती है। कि जो कीमत उसकी है 100 रुपये है, 150 रुपये है, 200 रुपये है, उस कीमत पर वो कितनी डिमांड करता है। जहाँ पर एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करें, कीमत बढ़ने या घटने पर उसकी केवल मात्राओं का अगर हम अध्ययन करते हैं कि कितनी मात्रा उसकी बढ़ा देगा घटा देगा, वो जो अध्ययन होगा वो व्यक्तिगत मांग से संबंधित होगा, एक उपभोक्ता से संबंधित होगा। तो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा जो होगी उसका जो अध्ययन होगा, वो मांग जो होगी वो व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ठीक है। अब हम बाजार मांग क्या है? बाजार मांग में भी ऐसा ही है कि जहां पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उनके जब मांगे जाने वाली मात्राओं का योग जब हम पढ़ने वाले हैं तो वो अपनी क्या होने वाली है? बाजार मांग होने वाली है। अब मांग में 3 तत्व सम्मिलित होने चाहिए। जैसे बता रखा है कि मांग में 3 तत्व, ये जो हमें बता रखे हैं कि आपके मांग के 3 तत्व होने चाहिए। 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो वस्तु की कीमत होनी चाहिए कि आपकी वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है। इसके अलावा आपको उपभोक्ता की आवश्यकता, ये उपभोक्ता की आवश्यकता इच्छा क्या है, आपके पास मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। जहां पर ये तीनों तत्व विद्यमान होंगे उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे मांग कहेंगे। यानी मांग तभी कंप्लीट होगी जब ये तीनों फैक्टर उसमें शामिल होने वाले हैं। तो मांग होने के लिए वस्तु आप उपभोक्ता को आवश्यकता होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। आगे बढ़ें। अगर आप किसी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या पैसा तो है लेकिन खर्च करना नहीं चाहते, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। यानी तीनों फैक्टर सम्मिलित होने चाहिए। फिर आगे हम इसमें देखें कि मांग सर्वथा कीमतों के साथ संबंधित होती है। यानी मांग जो है वो कीमत से डिपेंडेंट है लगभग। कि मांग को निम्न प्रकार से परिभाषित कर देते हैं कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस वस्तु की कीमत पर खरीद जाएगा। यानी उस निश्चित समय पर उस निश्चित कीमत पर जो मांग करता है वो अपनी डिमांड कहलाती है। कितनी मात्रा वो खरीदना चाहता है वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाती है, मांग कहलाती है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं और तीनों ही अगर डिपेंड करते हैं आपकी इतनी कीमत क्या होगी, वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी कम होगी, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। बाजार मांग, वैसे व्यक्तिगत मांग आना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत मांग हमने पढ़ लिया, वहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि विभिन्न कीमतों पर जहाँ पर एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि कीमत बढ़ने घटने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। और बाजार मांग क्या है? बाजार मांग है कि निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जो मांगे जाने वाली मात्राओं का योग है वो जब हम पढ़ेंगे वो बाजार मांग है। तो बाजार मांग जैसे हमें डिफाइन कर रखा है कि प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के अनेक उपभोक्ता होते हैं। और एक एग्जाम्पल हमें छोटा सा बता रखा है कि अगर बाजार में कोई फ्रूट है, जैसे अनार बता रखा है, अनार की कीमत आपको बता दी है 60 रुपये। 60 रुपये पर अब जो भी अपनी आय के आधार पर निर्धारित करता है, चयन करता है कि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं खरीदना, अनार खरीदनी है या बनाना खरीदना है, कौन सा फ्रूट उसको खरीदना है, तो वो उसकी आय पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 उपभोक्ता के बारे में हमें बता रखा है। जो कस्टमर ए है वो
उपभोक्ता की मांग 4 kg कर रहा है, और जो कस्टमर बी है वो अपना जो प्रोडक्ट जो बता रखा है, जो फ्रूट जो हमें बता रखा है, उसकी डिमांड कितनी है, 3 यूनिट बता रखी है। तो जहाँ पर इंडिविजुअली हम अध्ययन करते हैं, ए की मांग हम बताते हैं, तो ए की व्यक्तिगत मांग कितनी होगी 4 kg, और बी की व्यक्तिगत मांग कितनी होगी 3 kg। और जहाँ पर बाजार मांग का अगर हमें अध्ययन करना हो, बाजार मांग क्या है, तो एक से ज़्यादा उपभोक्ताओं की मांगे जाने वाली मात्राओं का योग, यानी जो ये बता रखा है 4 और 3, ये अपनी क्या है, ये अपनी बाजार मांग है। यानी 7 किलोग्राम हम क्या कहेंगे कि 60 रुपये कीमत पर बाजार मांग कितनी है, 7 kg है, ये अपनी बाजार मांग है। तो अतः बाजार मांग से तात्पर्य किसी जो बता रखा है वस्तु की बाजार मांग से क्या तात्पर्य है, किसी भी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। किसी उपभोक्ता वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर निर्भर करता है। मांग अनुसूची की मांग अनुसूची है क्या, तो मांग अनुसूची का मतलब एक सारणी से है, एक टेबल से है, जहाँ पर उपभोक्ता के व्यवहार, एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर आप मांगी जाने वाली मात्राओं की अगर सारणी दिखाते हो तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी। और जहाँ पर एक से अधिक उपभोक्ताओं की मांगे जाने वाली अगर आप कीमतें, मात्राएं दर्शाते हो, उनका योग दर्शाते हो, तो वो आपकी बाजार मांग अनुसूची होने वाली है। तो मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाया जाता है। यानी यहाँ पर 2 हमें सारणी अनुसूची बता रखी है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बताता है कि निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। यानी जैसे सारणी हमें दे रखी है, जैसे मैंने अभी बताया था अलग अलग कीमतों पर कितना वो डिमांड करता है, तो जब ये मात्रा घटती बढ़ती है ना, यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांगे जाने वाली मात्राएं घट जाएगी, और कीमत अगर घटती है तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। ये एक उपभोक्ता व्यवहार जो है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कीमत बढ़ने पर मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मात्रा बढ़ती है, तो ऋणात्मक संबंध यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो हमें बता रखा है कि जैसे 25 रुपये पर उपभोक्ता अनार की कितनी डिमांड कर रहा है, 1000 ग्राम यानी 1000 kg हम बोल सकते हैं, वो 50 रुपये यानी कीमत बढ़ रही है। तो मांग का नियम क्या बोलता है, कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता क्या व्यवहार करेगा, कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता मांगे जाने वाली मात्रा में कमी कर देगा। अब कितनी खरीदेगा, 750 ग्राम, कीमत हो गई 75 और बढ़ गई, अब कितनी 500, कीमत और बढ़ गई 100 हो गई, अब कितनी 250 ग्राम। तो ये जो है व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और वही अगर आप इसमें देखो कि पहले मान लो उपभोक्ता ए है 100 रुपये पर खरीद रहा था 250 ग्राम, कीमत क्या हो गई, घट गई 75 हो गई, कीमत घटती है तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये मांग के नियम के अनुसार व्यवहार करता है। तो इस सारणी को जब हम दिखाते हैं वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, और इसको जब हम वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। बाजार मांग अनुसूची क्या है, तो बाजार मांग है किसी निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं का जो योग होगा वो हमने बताया था बाजार मांग अनुसूची है। इसको जब टेबल के रूप में दिखाएंगे वो ये रहा, सारणी के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, बाजार मांग अनुसूची। तो बाजार मांग, चाहे बाजार मांग की परिभाषा पूछे चाहे बाजार मांग अनुसूची पूछे, तो आपको वहां पर एक से ज्यादा उपभोक्ता की बात चलेगी। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब उपभोक्ताओं के समूह से ही अपनी बाजार मांग क्रिएट होती है, बाजार मांग बनती है। एक सिंगल उपभोक्ता का अगर आप अध्ययन करते हो तो वो केवल व्यक्तिगत मांग होगी। जैसे अभी सारणी को हम लोग देखें कि 2 उपभोक्ताओं की हमें डिमांड बता रही है, 2 हो 2 से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा होने चाहिए, तब हम बाजार मांग को समझ सकते हैं। तो चाहे व्यक्तिगत मांग पढ़ो चाहे बाजार मांग पढ़ो, आपका जो नियम है, जो अपना मांग का नियम है कि कीमत बढ़ने पर मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मात्रा बढ़ती है, वो अप्लाई होता है। यहाँ पे भी वही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, 25 से 50 हुए, 75 हुए, 100 रुपये हुए, ए की मात्रा घटती जा रही है, बी की भी घटती जा रही है। इनका योग जो होगा कि 25 रुपये पर मांग, टोटल की बाजार मांग कितनी होगी, 2100 ग्राम। और इंडिविजुअली अगर हम पढ़े तो वो कौन सी होगी, चाहे वो ए का अध्ययन करो चाहे बी का अध्ययन करो, वो व्यक्तिगत मांग होगी। तो ये जो अपना था अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इसमें अपन जैसे मांग क्या होती है, मांग के 3 फैक्टर, इसमें तीनों फैक्टर साथ में शामिल होने चाहिए। फिर हमने यहाँ पर जैसे नाम आया था व्यक्तिगत बाजार मांग, वो हमने पढ़ा, बाजार मांग की डेफिनेशन पढ़ी हमने, सारणी देखी, मांग अनुसूची क्या होती है वो हमने पढ़ा, उसकी टेबल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हमने देखी, बाजार मांग अनुसूची देखी। तो आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके वक्र देखने वाले हैं कि इनके डायग्राम कैसे बनने वाले हैं। उससे पहले मांग का नियम पढ़ेंगे, फिर हम इनका वक्र पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं।